शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम ये कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। दूसरा, आपतित किरण यानी आने वाली किरण और परावर्तित किरण जो चिकने से पृष्ठ से होकर फिर वापस लौट जाता है तो उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण और इसके बीच में अविलंब खींचा जाए तो सब क्या होता है कि आपस में सब एक ही सतह पे होता है। ये देखिए सब एक ही सतह पे है। तो यही कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और उसके बीच में खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। यहाँ लिखा गया है किसी, यहाँ गलती हो गया है तो यहाँ होगा किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। तो प्रकाश की चाल जो होता है सबसे अधिक होता है निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। और ये भी बात बताते हैं, प्रकाश जो है ना, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होता है जबकि ध्वनि जो होता है अनुदैर्घ्य तरंग होता है। ठीक है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है, तो निर्वात में होती है। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में जो लेंस पाया जाता है वो होता है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस। दूसरा ये है कि दूसरा बात हम ये बोलें आपसे पूछें कि अवतल लेंस का उपयोग किस में होता है। तो आप बता दें कि निकट दृष्टिदोष वाला व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति है तो उसके लेंस, उसके चश्मे में जो है ना अवतल लेंस का उपयोग होता है, जबकि दूर दृष्टिदोष वाले व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ठीक है। अब अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास ये है कि विद्युतधारा का ऐसा मात्रक क्या होता है। विद्युतधारा का ऐसा मात्रक क्या होता है। पहला ऑप्शन है वोल्ट, दूसरा है कूलम, एम्पियर, ओम। यदि हम वोल्ट की बात करें तो ये विद्युतधारा का विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है, वोल्ट। विभव का ऐसा मात्रक होता है वोल्ट। कूलम तो आवेश का ऐसा मात्रक होता है कूलम। एम्पियर होता है विद्युतधारा का ऐसा मात्रक। तो सही ऑप्शन हमारा यही हो जाएगा। और ओम की बात करें तो ये प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। और भी बराबर होता है आई आर। भी बराबर होता है आई और आर। ठीक है। भी बराबर आई आर होता है। अब अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर ये है कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में है जूल, और बी में है वोल्ट, और सी में है एम्पियर, और डी में है ओम। इसका सही आंसर होगा ओम। प्रतिरोध ऐसा मात्रक ओम होता है। और बी बराबर क्या होता है आई आर। जूल किसका होता है, तो कार्य का जूल होता है, और उष्मा का भी ऐसा मात्रक जूल होता है। विभव का, विभवांतर का, दोनों का ऐसा मात्रक होता है वोल्ट। और एम्पियर होता है विद्युत धारा का। ठीक है। सी नंबर एम्पियर, तो जो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक, और इसका सही आंसर होगा ओम। ठीक है। अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम पढ़ते हैं। तो कहता है कि विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है वोल्ट। विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है वोल्ट। ओम किसका होता है, तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। प्रतिरोधकता का होता है ओम पर मीटर। ओम मीटर होता है, ओम मीटर होता है प्रतिरोधकता का, जबकि ओम होता है प्रतिरोध का। वाट शक्ति का होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 7वां नंबर हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, झुकाव सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका सही आंसर होगा, इसमें बैगनी रंग हो जाएगा। क्या होगा, बैगनी जो है ना, बैगनी रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है, विचलन सबसे अधिक होता है। और तरंगदैर्घ्य की बात करें तो तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है लाल का, और प्रकीर्णन का होता है कम। लाल का जो है प्रकीर्णन होता है कम, बिखराव कम होता है, तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है। और बैगनी का तरंगदैर्घ्य कम होता है लेकिन बिखराव ज़्यादा होता है। इस वजह से खतरे के निशान में, सिग्नल वगैरह में लाल रंग का उपयोग होता है। ठीक है। अब 8वां नंबर क्वेश्चन है। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि टिंडल प्रवाह के प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रवाह क्या होता है कि एक निलंबित कोई द्रव है, उसमें निलंबित कणों पर जब प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है, इधर उधर बिखर जाता है, जिससे वो हमको रंगीन मतलब हिलता उलटा नजर आता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के वजह से ऐसा होता है। किसकी वजह से, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो क्या कहलाता है। इसका सही आंसर होगा अपचयन। इसका सही आंसर होगा अपचयन। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है, तो अपचयन इसका सही आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया को क्या कहते हैं। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया यदि होता है तो उसको क्या कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया की बात करें हम तो ऑक्सीकरण अभिकरण अभिक्रिया साथ साथ चलता है, उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि अम्ल और क्षार के बीच में अभिक्रिया होता है तो उसके बीच उसी को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। और इससे जो है लवण और जल का निर्माण होता है। तो इस आंसर तो यही हो जाना चाहिए।
उदासीनीकरण अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है टूट करके अलग हो जाता है। मतलब एक पदार्थ है, ठीक है, वो क्या होता है दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक में पदार्थ में टूट जाता है, तो उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया, टूट करके अलग अलग हो जाता है। ठीक है, क्या होता है टूट करके अलग अलग हो जाता है, मतलब एक पदार्थ एकल पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक में बदल जाता है, और जो नया पदार्थ बनता है मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल क्या होता है वो भिन्न होता है, उसी को बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वही संयोजन अभिक्रिया की हम बात करें। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है हमारा कि एक बड़ा सा ये एक दो पदार्थ होता है, और ये दोनों मिल करके क्या करता है एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, नया पदार्थ का निर्माण करता है। नया पदार्थ का जो गुण होगा पहले यानी मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होगा। यानी ये हुआ, इसका परिभाषा के रूप में हम इस तरह बोल सकते हैं कि दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिल करके एक नए पदार्थ का एकल पदार्थ का निर्माण करता है, और नए पदार्थ का जो गुण होता है मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। तो वैसे अभिक्रिया, उस तरह की अभिक्रिया को हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाई कार्बोनेट। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन में जो है हमारा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? इसका तो हो गया बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, और ये बेकिंग सोडा है, इसको खाने वाला सोडा के नाम से भी जाना जाता है। और ऊपर में एक क्वेश्चन है हमारा, ये ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O, Na2CO3 × 10H2O। इसका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3, और सोडियम क्लोराइड का होता है NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है CaCO3। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका सही सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CaCO3। CaCO3 संगमरमर का रासायनिक सूत्र होगा। इसमें CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी बखरा चूना, जिसको हम बोलते हैं सूखा चूना भी बोल सकते हैं, बिना बुझा हुआ चूना भी बोल सकते हैं। एक और है सी नंबर में ऑप्शन में है कि CaOH का फोटो, ये है बुझा हुआ चूना, यानी पानी इसमें मिला हुआ रहता है, जिसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, CaOH का फोटो। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा हीरा। हीरा किसका प्रूफ होता है? तो ये कार्बन का प्रूफ होता है। ग्रेफाइट भी कार्बन का प्रूफ होता है। हीरा कठोर होता है और ग्रेफाइट मुलायम होता है, और ये कुचालक पदार्थ होता है, और ग्रेफाइट जो है सुचालक पदार्थ होता है। ठीक है, और दोनों ही है हमारा कार्बन का अप्रूफ होता है। और अगला क्वेश्चन है कि खाना बनाने वाले गैस LPG का मुख्य घटक क्या है? इसका सही आंसर है ब्यूटेन होता है। इसका सही आंसर, खाना बनाने वाले LPG गैस में मुख्य घटक क्या है? तो ब्यूटेन होगा, और इसका सही आंसर हो गया ब्यूटेन। LPG का फुल फॉर्म यदि पूछें तो ये इसका सही आंसर होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। मीथेन का सूत्र क्या होता है? तो CH4 होता है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन हम 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो एथेनॉल का रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH। C2H5OH एथेनॉल का रासायनिक सूत्र होता है। CH4 होता है मेथेन का, और ये जो है एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH। ठीक है, अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में जो तत्वों की संख्या है वो 8 है, और कोई भी इसी कक्षा होता है K11। ठीक है, बीच में होता है नाभिक। नाभिक का खोज कौन किया था? रदरफोर्ड। नाभिक का खोज कौन किया था? रदरफोर्ड। इसको बोलते हैं कक्षा बोलते हैं। इसमें जो केंद्र में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था? इसका सही आंसर होगा जेम्स चैडविक का। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन। और ये किसको क्या बोलते हैं? कक्षा बोलते हैं, जिसमें KLMN रहता है। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, कितना इलेक्ट्रॉन होता है K कक्षा में, L कक्षा में, N कक्षा में? इसका निकालने के लिए सूत्र होता है 2n²। 2n² इसका सूत्र होता है, जहाँ n जो होगा हमारा ना वो होगा कक्षा का संख्या, यानी एक नंबर यहाँ रहेगा तो वो यहाँ n की जगह पे 1 लिखेंगे, 2 होगा तो यहाँ पे n की जगह पे 2 लिखेंगे, और उसका स्क्वायर करके 2 से गुना कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये दूसरा और तीसरा कक्षा में या चौथा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर क्वेश्चन कि हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम जो होता है हमारा अक्रिय गैस होता है। हीलियम कैसा होता है? अक्रिय गैस होता है, शून्य समूह का, इसका संयोजकता शून्य होता है, उसको बोलते हैं अक्रिय, नोबेल गैस भी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसकी संयोजकता होता है शून्य, और ये 18वें वर्ग में समझ लेते हैं, मतलब कि वो आवर्त सारणी में 18वें वर्ग में ये मिलता है। और 18 नंबर क्वेश्चन अब ये, तो 18 नंबर क्वेश्चन हमारा कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसका सही आंसर होगा उपचयन। इसका सही आंसर होगा उपचयन। भोजन का पचना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है,
और 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पौधे में श्वसन के क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? इसका सही आंसर होगा 30.5 किलो जूल होता है, इसका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है हमारे पास 20 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किसमें? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरे पेड़ पौधों में, इसका सही आंसर होगा। अगला है 21 नंबर की क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? इसका सही आंसर होगा हरा होता है। और हर क्लोरोफिल की वजह से ही पेड़ पौधों पत्तियों का रंग जो होता है ना हरा होता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4 होगा, ऑप्शन नंबर सी 4 होगा। रक्त क्या है? तो रक्त एक तरह संयोजी उत्तक होता है। अगला है कि वृक्क का संबंध किस तंत्र से है? वृक्क का संबंध उत्सर्जन से है। वृक्क का संबंध किससे है? उत्सर्जन से है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका सही आंसर होगा यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। एड्रिनल को क्या कहते हैं? लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहता है एड्रिनल ग्रंथि को। सबसे छोटी ग्रंथि होता है पीयूष ग्रंथि, ठीक है। और आयरन की कमी से होता है घेंगारो। और अगला क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर की पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? इसका सही आंसर होगा रंध्र स्टोमाटा। इसका सही आंसर होगा रंध्र स्टोमाटा के में जो है ना पत्तियों का गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो रंध्र के माध्यम से होता है, ठीक है। अब 27 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि एड्रोजन क्या है? तो एड्रोजन एक नर हार्मोन होता है। एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन एक नर हार्मोन है। और दूसरा क्वेश्चन है परागकोश में होते हैं, परागकोश में परागकण रहता है, अंडाशय ये मादा भाग है, और बीजांड है, परागकण है, वर्तिकाल है, ये सब सारे के सारे फूल का ही भाग होता है। अगला है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? इसका सही आंसर होगा ईस्ट में। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? ईस्ट में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, ठीक है। अगला है 30 नंबर क्वेश्चन, अनुवांशिक जनक किसे कहते हैं? अनुवांशिक जनक जॉन ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। जॉन ग्रेगर मेंडल को अनुवांशिक जनक कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर, नेत्र की लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी यदि कम हो जाए तो उसको हम निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। और निकट दृष्टि दोष का निवारण के लिए हमें अवतल लेंस के चश्मे का व्यवहार करना पड़ेगा। ध्रुव दृष्टि दोष हो जाएगा तो उत्तल लेंस, और जरा दृष्टि दोष हो जाएगा तो बाइफोकल लेंस। और वर्णांतता के लिए कोई लेंस का आविष्कार अभी तक नहीं हुआ है, इसका कोई उपाय ऐसा नहीं है, ठीक है। और 32 नंबर क्वेश्चन है, खतरे के सिग्नल में किस रंग का प्रयोग होता है? किसका रंग का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा लाल रंग का प्रयोग होता है, क्योंकि लाल रंग का जो बिखराव होता है, प्रकीर्णन होता है, कम होता है, इसके वजह से खतरे में सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो श्वेत प्रकाश जो है ना 7 रंगों से मिलकर बना होता है। बैनी आँख पिनाला करके हम याद कर सकते हैं, या तो विवेक जोड़ करके याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। और ऊर्जा का जूल होता है, शक्ति का वाट होता है, और बल का यहाँ न्यूटन होता है, बल का न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे ने किया था। किसने किया था? माइकल फैराडे। मैक्सवेल का दक्षिणी का हस्त नियम 1820 में दिया गया था। फ्लेमिंग का भी बाएं हस्त नियम है और दक्षिणी हस्त नियम भी है। एम्पियर क्या है? तो ये एम्पियर जो है विद्युत धारा की ऐसा ही मात्रक होता है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। अब 36 नंबर क्वेश्चन है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, इसको एक बार पुनः प्रयोग करने के बाद दोबारा इसको फिर से निर्माण किया जाता है, इसका भंडार असीमित होता है, ये सौर ऊर्जा हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा सौर ऊर्जा। अगला है उत्तम ऊर्जा का स्रोत क्या है? उत्तम ऊर्जा का स्रोत क्या है? उत्तम ऊर्जा का स्रोत क्या है? इसका सही आंसर होगा एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का उत्तम स्रोत, ऊर्जा का स्रोत इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कोई स्वच्छ और अधिक कैलोरी मान वाला विकल्प जैसे कि सौर ऊर्जा वाला है। वाला है कि हमारा कि लोहे की जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहे को जो है ना यदि जिंक से लेप दिया जाए तो उस तरह की क्रिया को हम क्या कहते हैं? तो गैल्वेनिकरण कहते हैं। क्यों जरूरी पड़ता है? तो ये समझ लें कि जंग लगने से बचाने के लिए, यदि जंग ना लग जाए, खराब ना आ जाए, वस्तुएं खराब हो जाती है लोहे का वस्तु, उसका जीवन काल कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं? जिंक का लेप दिया जाता है या तो पेंट कर देते हैं, उसको बोलते हैं गैल्वेनिकरण। जस्ते का पेंट भी कर दिया जाता है। अगला है 39 नंबर में सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है।
सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक होता है, नींबू और संतरा में साइट्रिक होता है, और टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन हमारा है उधात्म्य प्रायः होती है। उधात्म्य प्रायः क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है, ग्रेफाइट को छोड़कर। ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है पीतल क्या है? तो पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है, ये तांबा और जस्ता से मिलकर होता है, बना होता है तांबा और जस्ता से। तांबा और टीन से बन जाएगा, कसा बन जाएगा। तो ये पीतल क्या है? तो मिश्र धातु है जो किससे किससे मिलकर बना होता है? तो तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है। कार्बन क्या है? तो कार्बन क्या है? एक धातु है। कार्बन क्या है? वो धातु है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? तो ऑप्शन के हिसाब से पोटेशियम होगा। ठीक है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा होगा? पोटेशियम होगा। सोडियम भी होता है, सोडियम पोटेशियम। तो इसका सही आंसर सोडियम भी है, पोटेशियम भी है, दोनों में से एक होना चाहिए था ऑप्शन में। तो क्लोरीन की संयुक्ता क्या है? क्लोरीन की संयुक्ता इसका यदि हम पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो 2, 8, 10 और 7 लिखेंगे। क्या क्या लिखेंगे इसका? तो 2 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, बचा हुआ 7 लिखेंगे। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ये ग्रहण करेगा, तो इसका संयुक्ता कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लोरीन की संयुक्ता कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि इसका परमाणु संख्या होता है 17। 17 को हम लिखेंगे तो 2, 8, 7, 1 का ग्रहण करना पड़ेगा, तो इसका संयुक्ता कितना हो जाएगा? 1। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न 45 नंबर क्वेश्चन। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ठीक है। तो श्वसन अभिक्रिया के दौरान क्या होता है? उष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होता है। अगला है 46 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। अगला है 47 नंबर कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या है? तो जिस भाग पर कौन सा भाग पर बनता है? तो इसका सही जवाब होगा रेटिना। रेटिना पर होता है। पुतली क्या करता है? पुतली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, परितरिका। पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, परितरिका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 48 नंबर क्वेश्चन। किस दर्पण से वस्तु में छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? इसका सही आंसर होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से हमें वस्तु का प्रतिबिंब छोटा प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। कार्य करने की क्षमता क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। अगला है वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो आमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला है कि डायनेमो का जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर काम करता है, और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे ने की थी। अगला हमारा क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा होता है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस CO2 होता है। इसका सही आंसर होगा CO2। और CO2 जो है वातावरण में 0.03% पाया जाता है। ठीक है, ये भी ख्याल रखना है। और अब पढ़ते हैं 54 क्वेश्चन। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है? तो चिप्स की पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा होता है। यदि ऑक्सीजन रहता तो क्या होता है? वो ऑक्सीकृत रहता है, खराब हो जाता है। इसके वजह से क्या होता है? बीच उसके अंदर में नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। इसका सही आंसर होगा नाइट्रोजन। अगला है 55 नंबर में धातुओं के ऑक्साइड प्रायः क्या होते हैं? तो धातुओं के ऑक्साइड प्रायः क्या होता है? क्षारीय होता है। धातुओं के ऑक्साइड क्या होता है? प्रायः क्षारीय होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा। और 56 नंबर क्वेश्चन है कि धातुओं के ऑक्साइड प्रायः क्या होते हैं? तो धातुओं के ऑक्साइड प्रायः क्या होता है? अम्लीय होता है। धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होते हैं, 7 होता है। और वर्गों की संख्या कितना? 18 होता है। और आधुनिक आवर्त सारणी दिया कौन है? तो मोस्ले के द्वारा दिया गया है 1913 ईस्वी में। ये जो है ना परमाणु संख्या पर आधारित है। अगला क्वेश्चन हमारा है 58 नंबर क्वेश्चन कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या तो बता दिया है। और वर्गों की संख्या कितना होता है? 18 होता है। और आवर्त की संख्या 7 होता है। आधुनिक आवर्त सारणी कौन दिया है? तो मोस्ले के द्वारा दिया गया है। कब दिया है? तो 1913 ईस्वी में दिया है। अब पढ़ते हैं हम 59 नंबर क्वेश्चन। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? इसका जो सही आंसर होगा तो वह होगा स्टार्च के रूप में। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो स्टार्च के रूप में जमा होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80
80 mmHg होता है इसका सही आंसर। कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर भी 120/80 mmHg। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही आंसर होगा घेंघा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा होता है। स्कर्वी होता है विटामिन सी के वजह से, और रिकेटस होता है विटामिन डी के वजह से। मधुमेह जो होता है इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह रोग। ठीक है, अब पढ़ते हैं 63 नंबर। 63 नंबर में ये कहता है कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। ठीक है, और 64 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाया जाता है। और ओजोन का सूत्र होता है O3। और ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये भी ख्याल रखना है। और ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत, मतलब एक बार प्रयोग करने के बाद उसका भंडार क्या होता है? सीमित रहता है, कभी भी खत्म होने वाला होता है, तो उसको अनवीकरणीय या गैर नवीकरणीय स्रोत के ऊर्जा का स्रोत मानते हैं इनको। तो ये कोयला हो जाएगा गैर नवीकरणीय स्रोत ऊर्जा का। और कोयला जो है 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। सबसे जो उत्तम कोटि का कोयला होता है वह एंथ्रासाइट होता है, और सबसे निम्न कोटि का कोयला पीट कोयला होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, लेंस की क्षमता कैसे मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता कैसे मात्रक होता है? डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी होता है। और अधिकतम जो है अनंत होता है, अधिकतम अनंत होता है। ठीक है, और 68 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि विद्युत फ्यूज जो होता है विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? इसका सही होगा ऊष्मीय प्रभाव पर। विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है हमारा 69 नंबर कि पादप हार्मोन कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या होगा? पादप हार्मोन। जबकि इसमें जो है टेस्टोस्टेरोन जो हो जाएगा नरम हार्मोन होता है, मनुष्य का होता है। एस्ट्रोजन मादा हार्मोन होता है। थायरोक्सिन भी मनुष्य का ही हार्मोन। पादप हार्मोन कौन सा होता है? ऑक्सिन। अगला क्वेश्चन है कि गोबर गैस एक प्रकार का क्या है? तो ये एक बायोगैस है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और सीएनजी का होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हमारा है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसका सही आंसर है उपचयन अभिक्रिया। कौन सा होगा? उपचयन अभिक्रिया होगा। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? क्या है ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा श्वेत। इसका सही आंसर क्या होगा? श्वेत होता है, यानी सफ़ेद होता है सिल्वर क्लोराइड का रंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7 होगा। ऑप्शन नंबर बी 7 होगा। पीएच का खोज किया था 1909 में HP सोरेनसन ने। 7 से कम होगा तो वो अम्लीय हो जाएगा, जो 7 से ज़्यादा होगा तो वो क्षारीय हो जाएगा। 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय होगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा। अम्लीय क्या करेगा? नीले को नीटमस पत्र को लाल कर देता है, और ये क्षारीय जो होता है नीले को लाल को नीला कर देता है। अगला हमारा ये क्वेश्चन है, लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है? लोहे का परमाणु संख्या होगा 26। लोहे का परमाणु संख्या कितना होगा? 26। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, अच्छा अभिक्रिया हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया है, और अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं? और जो अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनता है उसको क्या कहते हैं? तो अभिक्रिया के भाग लेने वाले पदार्थ जो होते हैं वो बाई साइड में लिखा आता है, उसको बोलते हैं अभिकारक। और जो बाद में आता है तो उसको बोलते हैं प्रतिकफल, जो हमेशा दाएं साइड में रहता है। ठीक है, तो भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 76 नंबर क्वेश्चन कि मनुष्य में श्वसन वर्णक क्या है? तो ये हो जाएगा हीमोग्लोबिन। और क्लोरोफिल जो है ये पादपों में होता है, जिसकी वजह से पौधा क्या होता है? पौधे की पत्तियाँ हरे होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कितना 77 नंबर कि पौधे में जल का परिवहन किससे होता है? परिवहन होता है किससे होता है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा जाइलम। जाइलम के द्वारा पौधों में जल का परिवहन होता है। जो से जल और जो से जाइलम याद रखना है। और खनिज लवण जो होता है वो फ्लोएम द्वारा होता है। भोजन और खाद्य पदार्थ का परिवहन किससे होता है? तो फ्लोएम के द्वारा, और जाइलम के द्वारा जल का परिवहन होता है। ठीक है, 78 नंबर है एक उभयलिंगी जीव कौन सा है? इसका सही आंसर होगा केचुआ। उभयलिंगी जीव है। अगला है कि किसी जीव के जीनी संरचना क्या कहलाती है? इसका सही आंसर होगा जीनोटाइप। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत कौन आता है? तो उपरोक्त में से सब आता है। जयमंडल, वायुमंडल, फिर है जलमंडल। तो वायुमंडल में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा कितना परसेंट होता है? 0.03%। वही ऑक्सीजन जो है 21%, और बच गया हमारा नाइट्रोजन तो 78% पाया जाता है। ठीक है, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।